हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 7 अगस्त। आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में नादगवुंडा शब्द का क्या अर्थ है? राजस्व अधिकारी, पुजारी, कोषाधिकारी, सैन्य अधिकारी। देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य में राजस्व अधिकारी को नादगवुंडा के नाम से जाना जाता था। इसको नादगवुंडा या फिर एक नाम और दिया गया था, यह नाम था देसाग्रामकूट। राजस्व अधिकारी को राष्ट्रकूट साम्राज्य में नादगवुंडा या फिर देसाग्रामकूट के नाम से जाना जाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का ए वाला, यानी राजस्व अधिकारी। दूसरा प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, परिवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजनिर्माता के रूप में जाना जाता था। कारण, मुगल साम्राज्य इतना विशाल एवं बोझल हो गया था कि वह किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था। तो आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, मुगलों की शासन प्रणाली निजी तौर पर तानाशाही और निरंकुश सत्ता पर आधारित थी, इसलिए इसकी सफलता शासन चलाने वाले बादशाह के चरित्र पर निर्भर करती थी। बाद के मुगल बादशाह अयोग्य थे और राज्य के प्रशासन की उपेक्षा करते थे। तो यही कारण था कि मुगल जो साम्राज्य है अपने अंतिम समय में, यानी औरंगजेब के बाद, लगातार कमजोर होता चला गया है। तो यहां पर आपका कारण सही है कि मुगल साम्राज्य इतना विशाल एवं बोझल हो गया कि वह किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था। अब देखिए, यहां पर अभिकथन में बोला गया है कि परवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजनिर्माता के रूप में जाना जाता था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य में सैयद हसन अली खान और सैयद हुसैन अली खान शक्तिशाली शासक थे। इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, यहां पर अभिकथन अपनी जगह सही है और कारण अपनी जगह सही है, लेकिन यहां पर केवल और केवल जो कारण में यहां पे कारण दिया हुआ है वही केवल उत्तरदायी नहीं है। इसके अलावा भी कुछ और कारक थे जो कि इनके पतन के लिए उत्तरदायी थे। केवल यहां पर यही कारक नहीं है कि साम्राज्य काफी विशाल था, बोझल था और ये कमजोर शासक इसको हैंडल नहीं कर पाते, इस वजह से इसका पतन हो गया। एक तो कारण ये है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं। दूसरी बात, अभिकथन में जो बात कही गई है वो इससे मैच नहीं कर रही है, कारण से मैच नहीं कर रही है। अभिकथन अपनी जगह सही है, लेकिन अभिकथन का मतलब ये नहीं है कि ये किंग मेकर हमेशा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके किंग मेकर बनने के पीछे भी एक कहानी है। तो यहां पर आपका आंसर होगा सेकंड का बी, यानी दोनों ए और आर सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या सही व्याख्या नहीं है। तीसरा प्रश्न है आपका, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में विष्टि शब्द का क्या अर्थ है? राजस्व संग्राहक, बंधुआ मजदूरी, व्यापारी, कारीगर। मध्यकालीन भारत अर्थात 900 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच का जो पीरियड है, यानी ये मध्यकाल वाला जो पीरियड है, तो इसमें किसानों को, राजा को विभिन्न कर और अनुदान देने पड़ते थे। किसानों से राजस्व स्तर पहले की तरह उपज का छठा हिस्सा लिया जाता था। इसके अलावा किसानों को बंधुआ मजदूरी, जिसको विष्टि कहा जाता था, तो ये भी करनी होती थी। तो मध्यकालीन भारत के संदर्भ में विष्टि का अर्थ होता है बंधुआ मजदूरी। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का बी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश का संस्थापक था? आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रकनुद्दीन फिरोज शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और वह मोहम्मद गौरी का तुर्की गुलाम था, जिसने तराइन की लड़ाई के बाद भारत में तुर्की सुल्तनत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे गौरी की ओर से भारतीय संपत्ति का गवर्नर बनाया गया। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में यहां पर कुछ नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में उनकी विशेषता बताई गई है।
यहां पर नाम है एक सराय अदल। सराय अदल का मतलब होता है कपड़ा और किराना बाजार। अगला यहां पर नाम दिया गया है आपका, यहां पर नाम दिया गया है शायना ए मंडी। शायना ए मंडी का अर्थ होता है बाजार अधीक्षक। बरीद का मतलब होता है खुफिया अधिकारी। मुनिया का मतलब होता था गुप्त जासूस। तो ये कुछ मध्यकाल के दौरान यूज किए जाने वाले नाम हैं और जिनके अर्थ यहां पर दिए हुए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 5 में का सी वाला, यानी 1, 2, 3 और 4। 6वां प्रश्न है आपका, मध्यकालीन राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। खिलजी, मामलुक, तुगलक, सैयद। नीचे दिए गए कूटों से आपको यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। खिलजी वंश का जो समय है वो 1290 से लेकर 1320 का रहा है, यानी इनका शासनकाल 1290 से 1320 के बीच में रहा है। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी थी। मामलुक की बात करें तो मामलुक वंश को दास वंश या गुलाम वंश भी कहा जाता है और इनका जो टाइम पीरियड है ये 1206 से लेकर 1290 तक रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक वंश का संस्थापक था। इसके बाद आ जाते हैं तुगलक वंश। तुगलक की बात करें तो तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक है। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। सैयद की बात करें तो सैयद का जो टाइम पीरियड है वो 1414 से लेकर 1421 है। खिजरा खान सैयद वंश का संस्थापक था। तो यहां पर आपका सही आंसर है, यानी सबसे पहले मामलुक वंश आया है, उसके बाद खिलजी आया है, फिर तुगलक आए हैं और फिर सैयद आया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 6वें का बी, यानी 2, 1, 3, 4। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी उपनाम अपनाया? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। देखिए, सिकंदर लोदी का जो टाइम पीरियड है वो 1489 से लेकर 1517 ईस्वी के बीच में रहा है। सिकंदर लोदी एक अच्छा प्रशासक था। इसके शासनकाल में किसानों के लिए कई सारी सड़कें बनाई गईं, उन्हें बहुत सी सिंचाई सुविधाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। ये जो सिकंदर लोदी है ये न्याय पर बहुत बड़ा जोर देता था, यानी इसके काल में न्याय पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके शासनकाल में जो वस्तुएं हैं उनके भी दाम काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। इसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी, यानी इसने 1504 में आगरा नगर बसाया है और इसने गुलरुखी नाम से फारसी छंद भी लिखे हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का डी वाला, ये सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से फारसी छंद लिखे थे और इसने जो है गुलरुखी उपनाम अपनाया है। 8वां प्रश्न है आपका, दीवाने अमीर कोही के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, दीवाने अमीर कोही की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसे कृषि में खेती के सुधार हेतु स्थापित किया गया था। तो आपको यहां पर बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, मोहम्मद तुगलक ने दोआब में खेती के विस्तार और सुधार के लिए एक योजना शुरू की। इन्होंने दीवाने अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना की। क्षेत्र को विकास खंडों में डिवाइड कर दिया गया। इसका नेतृत्व एक अधिकारी करता था जिसका काम किसानों को ऋण देकर खेती का विस्तार करना था और उन्हें जौ के स्थान पर बेहतर फसल यानी गेहूं और गेहूं के स्थान पर गन्ना, गन्ने और खजूर के स्थान पर अंगूर आदि की खेती करने के लिए प्रेरित करना था। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बल्कि दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने की थी, ना कि फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। इसे कृषि में खेती के सुधार हेतु स्थापित किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का बी, केवल सेकंड। 9वां प्रश्न है आपका, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद। देखिए, भारत में यानी दिल्ली पर तैमूर का जो आक्रमण हुआ है ये 1398 ईस्वी में हुआ है। 1398 ईस्वी में हुआ है और उस समय दिल्ली पर नसीरुद्दीन
महमूद का शासन था। इसका शासनकाल 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक रहा है। 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है और इसी के शासन में दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9 का डी वाला, यानी नसीरुद्दीन महमूद के शासन में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया है। 10वां प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, साम्राज्य के धार्मिक मामलों को नियंत्रित करना दिल्ली सल्तनत की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। कारण, दीवान रिसालत दिल्ली सल्तनत में एक विभाग था जो राज्य के धार्मिक मामलों को देखता था। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। दिल्ली सल्तनत में धार्मिक मामलों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था और ऐसे मामलों के प्रबंधन के लिए एक अलग विभाग, इसका नाम था दीवान रिसालत विभाग, इसका गठन किया गया था। यह धार्मिक मामलों और योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों से संबंधित था। इसकी अध्यक्षता प्रमुख सदर करते थे जो आमतौर पर काजी होते थे। तो यहां पर आपका अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है 10वें का ए, यानी दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।